अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, आजकल दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक हमें दिखाई दे। मेरे उस बाह्य जगत को समृद्ध करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी तकनीक सीख ली है। आज इस भौतिक युग में वैज्ञानिकता की प्रमुखता में रोज कहीं ना कहीं नए आविष्कार होते हैं। रोज कुछ ना कुछ नया विषय, नई सामग्री दुनिया के सामने आती। पर जितनी हमने अपने बाह्य जगत को समृद्ध करने के लिए, उन विलासों को, विकारों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ मेरे भीतर अपने अभ्यंतर जगत को ठीक करने के लिए रखी? नहीं। उल्टा ऐसा देखा गया कि जितनी जितनी बाह्य जगत की समृद्धता, जितनी जितनी बाह्य जगत में टेक्नोलॉजी का, भौतिकता का विकास होता गया, उतना उतना मेरे अभ्यंतर जगत का ह्रास होता। जितने साधन मुझे अधिक मिले, उतनी मेरी साधना दूर होती रही। जितनी टेक्नोलॉजी बाहर बढ़ी, उतनी ही अशांति और उतना ही कष्ट मेरे भीतर होता। क्या किया जाए? ऐसी कौन सी टेक्निक, ऐसी कौन सी तकनीक समझ में आ जाए जिससे मेरा अभ्यंतर जगत भी निर्मल और समृद्ध हो। और शायद वही प्रयास कुछ दिनों से लगातार चंद्रेश जी हमारा चल रहा था, अपने ही भीतर की उस टेक्निक को खोजने का। क्या किया जाए? साधनों की कमी है? नहीं है। कारणों की कमी है? नहीं है। कमी किसी की भी नहीं है, पर जो था उसका उपयोग करना हम नहीं जानते। साधन बराबर मिले, कोई साधन हमें कम नहीं मिला। जितने साधन चाहिए थे अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए, पूरे साधन है कि नहीं? मनुष्य बने, पंचेंद्रिय बने, पूरे हाथ पैर बुद्धि दिमाग सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, पर आज तक उन मन वचन काय को, अपने शरीर को, अपने उपयोग को डायरेक्शन देना नहीं सीख पाए, दिशा देना नहीं सीख पाए। और जब तक मन वचन काय योगों को, उपयोगों को और कषायों को योग्य दिशा नहीं देंगे, तब तक माँ मेरी दशा बदलने वाली नहीं है। नहीं चाहते आप दशा बदल जाए? दशा बदलना तो हर कोई चाहता है, पर दशा बदलने के पहले क्या हमने अपनी कषाय, योग, उपयोग उन सब की दिशा बदली? नहीं बदली। और दिशा नहीं बदली है तो दशा भी बदलने वाली किंचित भी नहीं है। इसलिए प्रयास करना होगा मुझे अपने ही भीतर से कि अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी टेक्निक में डेवलप करूं जिससे मेरे जीवन का विकास हो जाए, मैं अपने आप में समृद्ध हो जाऊं। कोई नई टेक्निक, कोई नई तकनीक खोजने की आवश्यकता नहीं थी। वही तकनीक, वही साधन, वही योग उपयोग जो मुझे अनादि से मिले थे, उसका मात्र दिशा बदलने का काम करना था। आज तक कषायों से
और मन वचन काय रूपी योगों से मात्र और मात्र अशुभ अशुभ और अशुभ करके मैंने पाप का ही आश्रय किया। इसके अलावा पूरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया। इस जीवन में नहीं, आज तक जितने भव और जितने भवों में जीवन मिला उन सभी भवों में मात्र मैंने यही किया। जितनी जितनी योगों की चंचलता अधिक होगी, जितना जितना कषाय का रंग अधिक गहरा होगा, उतना उतना हम अपने वस्तु स्वरूप से भगवान आत्मा से दूर हो रहे। कभी तालाब नदी में पानी में चेहरा देखा? कभी तालाब नदी में या घर पे किसी बाल्टी बर्तन में पानी में चेहरा नहीं देखा? देखा। वह चेहरा तभी तक दिखता है जब तक उस पानी में चंचलता परिस्पंदन नहीं है। थोड़ा सा भी उसमें एक पत्थर भी डाल दो, तरंगे उठने लग जाती है, चेहरा व्यवस्थित नहीं दिखता। पत्थर नहीं, थोड़ा सा रंग भी डाल दो तो भी चेहरा स्पष्ट वहाँ नहीं दिखेगा। जिस तालाब नदी आदि में शैवाल उत्पन्न हुआ है, क्या उस पे चेहरा नहीं दिखता? नहीं दिख सकता। बिल्कुल इन योगों ने और कसायों ने आज तक मेरे साथ ऐसा ही किया है। जब जब मैं कसाय करता हूँ तब तब अपने वस्तु स्वरूप को, अपने इस शांत स्वरूप को भूलकर अपने आप को उद्वेलित कर देता। और योगों की चंचलता तो कहना ही क्या। एक समय भी ऐसा मेरा व्यतीत नहीं होता जहाँ मैं मन वचन काय तीनों को शांत रखने का प्रयास करता। नहीं रह पाए आज तक। इन तीनों को शांत करने का प्रयास हमने नहीं किया। दिशा देनी थी, मतलब क्या करना था चंद्री जी? मन वचन काय को, उपयोग को, कसायों को दिशा देनी थी, मतलब हाथ पकड़ के कहीं पूरब से पश्चिम ले जाना था, कहीं दक्षिण से उत्तर ले जाना था। बाहर का कोई कार्य नहीं करना था। मुझे अपने भीतर ही विवेक जागृत करना था। विवेक जागृत करना था। भाई, तूने आज तक जो अशुभ सोचा है, अशुभ किया है, उससे तेरे पाप कर्मों का आश्रय हुआ है। अब बदल ले अपनी दिशा थोड़ी सी शुभ की ओर। ये भीतर के विवेक को जागृत करना है। विवेक रूपी लगाम। घोड़े को देखा? घोड़े को देखा? उसके दोनों नाकों में लगाम फंसाई देती है। इधर जाना है कि इधर जाना है। जैसी लगाम खींचो, दोनों खींचो तो रुक जाता है, या जिधर जाना है उधर वह लगाम खींचने से घोड़ा उस तरह बढ़ता है। ये मन भी एक घोड़े की समान ही चंचल है। उसे विवेक रूपी लगाम से हमें बांध के रखना है। और जो आज तक मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था, जो मेरा शुद्ध लक्ष्य था, कल समझा था, शुद्ध लक्ष्य, शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति चल रही थी, शुभ संकल्प था। मात्र हमें जो मेरे अशुभ परिणाम परिणति चल रही थी, उससे बचने का प्रयास करना है और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना। जो 24 घंटा मेरी अशुभ में परिणति चल रही थी, चाहे मन की, वचन की या काय की, उन सबको लगाम से खींचकर कहीं शुभ में लगाने का प्रयास करना था। पर क्या करो, आज तक हमने अपने मन को, अपने परिणामों को कभी उठाने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़े बड़े भवन मैनेजर साहब लोगों ने खड़े कर दिए, पर जितने भवन ऊंचे किए उतनी भावनाएं ऊंची की। जितने भवन हमने ऊंचे किए उतनी भावनाएं हमने ऊंची नहीं की है। भवन उठाने से काम नहीं होगा, दीवार उठाने से काम नहीं होगा, भावना उठाने से, परिणाम उठाने से तुम उठने वाले।
उठना होगा परमात्मा बनने के लिए। तुम्हें मात्र शरीर से नहीं, तन से नहीं, अपने मन से, अपने परिणामों से उठना होगा, तब जाकर हम ऊपर पहुंच सकते। परमात्मा बनना है, परमात्मा बनना है तो परमात्मा बनने के लिए अपने आत्मा को उठाने से पहले अपने परिणामों को, अपने भाव भावनाओं को उठाना सीखना। पर कितने भाव और भावनाओं को हम अपने उठाते हैं और दूसरों को गिराने का प्रयास करते। भाव, भावना, परिणाम, मन परिपूर्ण रूप से हमारा मात्र दूसरे को गिराने के पीछे लगा है। और जब जब दूसरों को गिराने के भाव आते हैं, मेरे भाव भी उनके साथ गिर जाते हैं। क्यों नहीं उठ पाए? क्यों नहीं उठ पाए? जितने जितने कीमती परिधान जानते हो, जितने जितने सुंदर कीमती परिधान तुम इस्तेमाल करते हो, पहनते हो, क्या उतने कीमती परिणाम कभी किए? नहीं किए। परिधानों को तो समय समय पर पंडित जी बदलते रहे, समय समय पर परिधानों को बदलते रहे, पर समय समय पर कभी अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध परिणाम किए? नहीं किए। सोले के वस्त्र माता आप लोगों ने नहीं पहने होंगे कभी। ये तो पहन के बैठे, अभिषेक भी पूजा कर ली, पर जितने वह सोले के परिधान पहनते हैं, ऐसे सोले के परिणाम कर पाए? नहीं कर पाए। जब तक तुम्हारे सोले के परिणाम नहीं हो रहे हैं, परिणामों की शुद्धता नहीं हो रही है, मन की शुद्धि नहीं हो रही है, ये तुम्हारे सोले के परिधान, सोले के कपड़े तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं हैं। छोड़ना नहीं है। नहीं तो कल से कह दी दिवाकर जी महाराज, बहुत अच्छी कह दी कि कल से सोले के कपड़े पहन के आऊँगा ही नहीं। जैसे सोले के कपड़ों की, परिधानों की तुम व्यवस्था बनाते हो, ऐसे 24 घंटे में एक बार सोले के परिणामों की कभी व्यवस्था बनाई? कई सारी माताएं सोले का भोजन करती है, पर जितना सोले का भोजन करती है उतने सोले के परिणाम नहीं करते। नहीं करते। सोले के भोजन से, सोले के वस्त्रों से मात्र कल्याण नहीं होगा, पहले हमें सोले के परिणाम भी लाने होंगे। मन की शुद्धि के अभाव में, मन की शुद्धि के अभाव में कहीं भी हमारी आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। कैसे कैसे अशुभ परिणाम और कैसे कैसे अशुभ विचार हम एक स्थान पर बैठ के कर लेते हैं। ये भी हमें विवेक नहीं रहता कि हम कौन से स्थान पे है, कहाँ पर है। नहीं रहता, नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है कि मेरे मन का कोई जानने वाला आज नहीं है। अगर जानने वाला होता तो शायद उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। नहीं हुए ऐसे परिणाम। जो परिणाम 24 घंटे में कहते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, उनको भी वे अशुभ परिणाम धोखे से पता चल जाए तो वह तुम्हें अपना क्या, इंसान भी ना कहे। ऐसे खोटे परिणाम भी कई बार मेरे भीतर आ चुके। क्या उससे हमें अशुभ का आश्रय नहीं हुआ होगा? हुआ। नियम से मुझे उसके निमित्त से अशुभ का ही अब आश्रय हुआ है, क्योंकि आश्रय प्रतिपल जारी है। कोई ऐसा समय नहीं छूटा जहां आश्रय नहीं है। वही मन वचन का है, वही मन वचन का है जो हमें अशुभ का आश्रय करा रहे हैं, और वही मन वचन का है जो मुझे चाहे विवेक के लगाम से हम दिशा बदल दे तो शुभ का भी आश्रय करा दे, पर नहीं कर पा रहे। पर नहीं कर पा रहे हैं। बीज वही होता है, बीज वही होता है, पर बीज अगर उर्वरा भूमि में डाल दो और ऊसर भूमि में डाल दो, उसके फल आने में अंतर नहीं होगा। फल दोनों जगह आएंगे, फल दोनों ही स्थानों में आएंगे। उर्वरा भूमि में भी फसल उगेगी और ऊसर भूमि में भी मेहनत करके खाद डालकर तुम फसल उगा सकते हो, पर जो फसल उर्वरा भूमि में आएगी वह ऊसर भूमि में नहीं आ सकती।
नहीं आ सकती। ऊसर भूमि का हम जैसे आज तक ऊसर भूमि का प्रयोग करके फसल उगाना चाहते थे, ऐसी ही मन वचन काय रूपी अशुभ प्रवृत्ति से ही हम भगवान बनना चाहते थे, कभी भी बनने वाले नहीं है। वह फसल मोक्ष की उर्वरा भूमि में ही आएगी, शुद्ध शुभ भूमि में ही आएगी, अशुद्ध अशुभ में आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। और वही कुंद कुंद स्वामी बार बार हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो कि कितने कितने व्यर्थ कारणों से हमने आज तक अशुभ कर्मों का आश्रय कर लिया। कभी कसाय, कभी लेशा, कभी संज्ञा, कभी ईर्षा, कभी विषाद, मात्र और मात्र इसमें ही हम उलझे रहे। कितनी ईर्षा की, कितनी माँ कसाय आज तक हमने की। भले ही हम अपने कसाय का प्रदर्शन बाहर नहीं कर पाए, किसी को दिखा नहीं पाए कितनी गुस्सा आ रही है, पर भीतर ही भीतर झुलस रहे थे, भीतर ही भीतर तड़प रहे थे, भीतर ही भीतर अपने आप को नष्ट कर रहे थे। ये मात्र कसाय ही हमारा शत्रु नहीं है, पर 9 कसाय भी चंद्रेश जी शत्रु ही है। 9 कसाय भी शत्रु है। जो हास्य रति आदि कसाय है, वे भी बहुत बड़े मेरे शत्रु है। आज वही कुंद कुंद स्वामी अगले गाथा में कहने वाले हैं, कौन कौन मेरा शत्रु है, कौन सा मन मेरा शत्रु है, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। समझना है, आज तक किसी से राग और किसी से द्वेष, किसी से मोह, किसी से घृणा, इसके अलावा हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अन्य काम नहीं किया। यही परिणति आज तक हमारी होती रही। इसीलिए तो माँ आज तक मैं संसार में दुखों को, कष्टों को नरक, तिर्यंच और मनुष्य में भी प्राप्त करता रहा, और कुछ भी साधन मेरे पास नहीं था। जो मन वचन काय रूपी साधन था, उसका ही दुरुपयोग मैंने किया राग द्वेष मोह आदि के निमित्त से। परिणति तो मेरे मन की थी, परिणति तो मेरे मन की थी, परिणाम तो मेरे मन के थे। निमित्तों से काम नहीं बिगड़ा, काम मेरे स्वयं के मन से अशुभ योग और अशुभ उपयोग से बिगड़ा। दोनों भी अशुभ, दोनों भी अशुभ ही होते रहे। जब जब मैंने राग किया, कहीं ना कहीं दूसरे से द्वेष अवश्य था। भले ही जीव स्वीकार करे नहीं करे, पर ये पक्का विश्वास मानना, कहीं हमारी राग की परिणति है तो कहीं ना कहीं हमारी द्वेष भी भाव है। अगर द्वेष नहीं है तो कहीं राग भी नहीं होता। राग हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं द्वेष की सत्ता है। बिना राग के द्वेष नहीं और बिना द्वेष के राग नहीं, दोनों भी बिल्कुल बराबर चलते हैं। कितना राग, कितना द्वेष। आज तक विमल भाई किसी के राग में किसी का द्वेष हमने किया।